नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे हेकेनाशी कैंडल स्टिक क्या होती हैं और फिर हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि अगर इसे नहीं सीखा मतलब कि कुछ नहीं सीखा। हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हर एक ट्रेडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हेकेनाशी कैंडल स्टिक को समझने की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, जिससे कि यह सभी को आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, हेकेनाशी कैंडल की खोज भी मुनेहिसा हुमा ने ही करी थी, जिन्हें हम कैंडल स्टिक के जनक के रूप में जानते हैं। दोस्तों, हेकेनाशी एक जापानी शब्द है जिसमें हेकिन का मतलब होता है एवरेज, हिंदी में कहें तो औसत, और आशी का मतलब होता है बार। हेकेनाशी मतलब कि एवरेज बार। दोस्तों, हेकेनाशी कैंडल स्टिक भी नॉर्मल कैंडल स्टिक की ही तरह होती है, लेकिन यह नॉर्मल कैंडल स्टिक का एवरेज होती हैं, इसलिए इसे एवरेज बार कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हेकेनाशी कैंडल स्टिक कैसे बनती हैं या हेकेनाशी कैंडल स्टिक का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, हेकेनाशी कैंडल का ओपन प्राइस बनता है पिछली वाली हेकेनाशी कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस से। मतलब कि पिछली वाली हेकेनाशी कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद हेकेनाशी कैंडल का क्लोज प्राइस बनता है नॉर्मल कैंडल के हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस से। मतलब कि जो नॉर्मल कैंडल होती हैं उसके हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस को जोड़कर उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। हेकेनाशी कैंडल के हाई और लो नॉर्मल कैंडल के ही समान होते हैं, तो इस प्रकार से हेकेनाशी कैंडल बनती हैं। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि बुलिश और बेयरिश हेकेनाशी कैंडल दोनों ही ऐसे ही बनती हैं, दोनों का कैलकुलेशन सेम है। दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण हेकेनाशी कैंडल्स को समझ लेते हैं। वीडियो में जो आप 2 हेकेनाशी कैंडल देख रहे हैं, अगर इस प्रकार की हेकेनाशी कैंडल आपको चार्ट में दिखाई दे, इसका मतलब यह है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है वह कमजोर हो रहा है या फिर नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। इसमें ग्रीन हेकेनाशी कैंडल बुलिश ट्रेंड में बनती हैं और रेड हेकेनाशी कैंडल बेयरिश ट्रेंड में बनती हैं। इसके बाद वीडियो में आप जो 2 हेकेनाशी कैंडल देख रहे हैं, अगर इस प्रकार की हेकेनाशी कैंडल आपको चार्ट में दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि यह कैंडल्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत दे रही हैं। इसमें ग्रीन हेकेनाशी कैंडल बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देती हैं और रेड हेकेनाशी कैंडल बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देती हैं। ग्रीन हेकेनाशी कैंडल में लोअर शेडो नहीं होती है और रेड हेकेनाशी कैंडल में अपर शेडो नहीं होती है। इसके बाद वीडियो में जो आप 2 हेकेनाशी कैंडल देख रहे हैं, अगर इस प्रकार की हेकेनाशी कैंडल आपको चार्ट में दिखाई दे तो इसका मतलब यह होता है कि ट्रेंड कंसोलिडेशन या कहें कि साइडवेज ट्रेंड में जा सकता है, या फिर जो करंट ट्रेंड अभी चल रहा है वह रिवर्सल हो सकता है। मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। तो दोस्तों, यह थी हेकेनाशी कैंडल स्टिक के विषय में पूरी जानकारी। इससे आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि हेकेनाशी कैंडल स्टिक क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। दोस्तों, हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग करने के लिए आपको 2 इंडिकेटर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो है मूविंग एवरेज और स्टोकेस्टिक। इन दोनों इंडिकेटर्स के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आपको 20 दिनों की SMA का उपयोग करना है और 2 अलग अलग सेटिंग का स्टोकेस्टिक लगाना है, जिसमें पहली सेटिंग होगी 14-3-3 और दूसरी सेटिंग होगी 50-3-3। इसके बाद हम यहाँ पर टाइम फ्रेम की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी की जानकारी होना भी जरूरी है। इन दोनों के विषय में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इन दोनों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इन सभी का उपयोग हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम करेंगे।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चार्ट में 20 दिनों का SMA लगाना है। इसके बाद दोनों अलग अलग सेटिंग का स्टोकेस्टिक लगाना है, जो है 14-3-3 और 50-3-3। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब दोनों स्टोकेस्टिक सेटिंग में %K लाइन और %D लाइन 50 के ऊपर हो, उस समय अगर हेकेनाशी कैंडल 20 दिनों की SMA को क्रॉसओवर करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करने का संकेत मिलता है। खरीदी करने के तुरंत बाद जिस हेकेनाशी कैंडल ने SMA लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब कोई हेकेनाशी कैंडल 20 दिनों की SMA लाइन को क्रॉसओवर करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो उसी हेकेनाशी कैंडल में आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चार्ट में 20 दिनों का SMA लगाना है। इसके बाद दोनों अलग अलग सेटिंग का स्टोकेस्टिक लगाना है, जो है 14-3-3 और 50-3-3। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब दोनों स्टोकेस्टिक सेटिंग में %K लाइन और %D लाइन 50 के नीचे हो, उस समय अगर हेकेनाशी कैंडल 20 दिनों की SMA को क्रॉसओवर करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस हेकेनाशी कैंडल ने SMA लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब कोई हेकेनाशी कैंडल 20 दिनों की SMA लाइन को क्रॉसओवर करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो उसी हेकेनाशी कैंडल में आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चार्ट में समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हेकेनाशी कैंडल स्टिक को चार्ट में दिखा देता हूं, जिससे कि आपको हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेआउट में जाकर डबल चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप यहाँ पर चार्ट में देखिए कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ कैंडल स्टिक चार्ट दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर राइट साइड को हेकेनाशी कैंडल स्टिक में बदल देता हूँ। तो यहाँ से मैं हेकेनाशी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि राइट साइड में आपको जो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं वो हेकेनाशी कैंडल स्टिक हैं। अब आप यहाँ पर हेकेनाशी कैंडल स्टिक और नॉर्मल कैंडल स्टिक में डिफरेंस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो अगर आप हेकेनाशी कैंडल स्टिक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक क्लियर कट अप ट्रेंड दिखाई देगा। और वहीं नॉर्मल कैंडल स्टिक में यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल्स के साथ साथ बेरिश कैंडल भी दिखाई देगी, क्योंकि हेकेनाशी नॉर्मल कैंडल का एवरेज है, इसलिए यहाँ पर आपको एकदम क्लियर कट अप ट्रेंड दिखाई देगा। वैसा ही यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड में भी देखिए कि नॉर्मल कैंडल में आपको रेड कैंडल के साथ साथ ग्रीन कैंडल्स भी दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको हेकेनाशी चार्ट के अंदर एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैं आपको हेकेनाशी का कैलकुलेशन तो समझा ही चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको डबल से इस कैलकुलेशन को नहीं समझाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि जब चार्ट में हेकेनाशी का ओपन प्राइस का कैलकुलेशन होता है
तो पिछली वाली हैकेनाशी कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक हैकेनाशी कैंडल का ओपन प्राइस पिछली वाली हैकेनाशी कैंडल के बिल्कुल सेंटर में होता है, क्योंकि यहाँ पर पिछली वाली कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे हैकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हैकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, जैसा कि हम टाइम फ्रेम के विषय में पहले ही चर्चा कर चुके थे। इसके बाद मैं कैंडल्स की सेटिंग में जाकर यहाँ पर हैकेनाशी कैंडल स्टिक लगा देता हूँ। अब मैं इंडिकेटर्स में जाकर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टोकेस्टिक डबल बार लगाऊंगा, जैसा कि हमने समझ ही लिया था। अब मैं यहाँ पर स्टोकेस्टिक की सेटिंग को चेंज कर देता हूँ। तो हमारी पहली सेटिंग है 14-3-3 की, तो मैं इसे बदलकर 14-3-3 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसके बाद हम दूसरे स्टोकेस्टिक की सेटिंग चेंज करते हैं। हमारे दूसरे स्टोकेस्टिक की सेटिंग है 50-3-3, तो मैं इसे भी 50-3-3 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें एक और इंडिकेटर चार्ट में लगाना है, वो है मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को चार्ट में लगा देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 20 दिनों का मूविंग एवरेज चाहिए, तो मैं 20 कर देता हूँ और इसके बाद ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर चार्ट में देखिए कि हमें स्टोकेस्टिक के अंदर 50 की लाइन दिखाई नहीं दे रही है। तो हम यहाँ पर लाइंस में जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद मैं दोनों स्टोकेस्टिक के अंदर 50 की लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए हमें दोनों स्टोकेस्टिक के अंदर 50 की लाइन दिखाई देने लगी है। अगर आपके भी चार्ट में आपको 50 की लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो आप इसे खुद ही बना लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हैकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि जब दोनों स्टोकेस्टिक में %K लाइन और %D लाइन 50 के ऊपर आ जाए और उसके बाद जब कोई हैकेनाशी कैंडल 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में दोनों स्टोकेस्टिक की %K लाइन और %D लाइन 50 के ऊपर जा रही है और यही हैकेनाशी कैंडल 20 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। इसके बाद जिस कैंडल ने 20 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह बच जाता है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई हैकेनाशी कैंडल 20 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसी कैंडल में हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी कैंडल ने 20 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 20 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है, मतलब कि हमें इसी कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हैकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि हैकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों स्टोकेस्टिक के अंदर %K लाइन और %D लाइन 50 की लाइन के नीचे चली जाए और अगर उस समय कोई हैकेनाशी कैंडल 20 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में दोनों ही स्टोकेस्टिक की %K लाइन और %D लाइन 50 की लाइन के नीचे आ गई हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि %K लाइन और %D लाइन 50 की लाइन के नीचे क्लोजिंग दे उससे पहले ही इस वाली हैकेनाशी कैंडल ने 20 की SMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है। फिर भी हमें रूल वही रखना है और इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में बिकवाली करना है।
और बिकवाली करने के तुरंत बाद हमें इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो हमें यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब कोई हेकेनाशी कैंडल 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें उसी कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, और अगर आप इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता हुआ तो दिखाई नहीं देगा। और अगर आपने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया होगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल में यहाँ पर कहीं हिट हो जाएगा और यहीं पर आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हेकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के विषय में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।